और ग्लव सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है, मैं इससे पहले बता चुका हूं। और उसके साथ ही जो भी आइटम्स हैं उनको उनके प्रॉपर प्रोसेस से यूज किया जाए। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक N95 मास्क है, वह एक बार यूज करने के बाद 8 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब हम उसको 8 घंटे यूज करे बिना केवल एक बार एक पेशेंट को देखें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करके दोबारा एक N95 मास्क यूज करें तो वह मिसयूज होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रैशनलाइजेशन की जो एक्सरसाइज है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके साथ ही एक और अंश जो उस डिस्कशन में आया था वह ये था कि हमें ये समझना होगा कि HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन वह पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। हमने इससे पहले भी आप सब लोगों को द्वारा बताया है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन जो केवल कॉन्टैक्ट्स को और डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पेशेंट से डील कर रहे हैं केवल उनको ही दी जानी है और उससे संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। यह पर्टिकुलर मेडिसिन जो है ये कार्डियक इरेगुलरिटीज और इसी तरह से जो लोग कार्डियक डिजीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके तहत जिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को उसको इस्तेमाल करना है उसके अलावा कोई भी इसे इस्तेमाल ना करें। इसका जो डाउट है इसको फील्ड से निकालें। साथ ही इससे संबंधित जैसे कल भी आपने मेरे से पूछा था, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रॉपर लेवल पर हर लेवल पर डिस्कशन करते हुए जितनी हमारे को HCQ की जरूरत है उतनी सफिशिएंट क्वांटिटीज एज एंड व्हेन जब जरूरत होगी उसके लिए देश ने हर तरह से तैयारी की हुई है। आज जितनी क्वांटिटीज चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल है। फ्यूचर में जितनी क्वांटिटीज की प्रोजेक्शन हो सकती है उसका पूरी प्लानिंग करके 100% तरीके से गवर्नमेंट HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन के बारे में सक्षम है। मैं आप सबसे आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अब हम लोग जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूं कि हम लोग एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। डे टू डे की लड़ाई है, इसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही ना हो। हर आदमी हमें अपना रिक्वायर्ड सपोर्ट देता रहे और हम मिलकर इस लड़ाई से जीत सकें। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूंगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, एप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज्यादा समस्याओं का निदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। ICMR की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। कल तक के 1,30,000 पेशेंट के सैंपल टेस्ट किए गए। तो टेस्टिंग कितनी हो रही है और इस हवाले से लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ खिदमत अंजाम दे रही सरकार और साथ ही साथ वसाइल की किस हद तक फराहमी की जा रही है? वज़ारत दाखिला और महकमे सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम तफसीली जानकारी देख रहे थे।